इस वीडियो के अंदर हम लोग एक सैंपल डेटा कैसे बनाया जाता है उस पे हम बात करेंगे। कभी कभार हमें पिवट टेबल पे प्रैक्टिस करनी होती है, कभी पावर पिवट के ऊपर हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करनी है और जो सैंपल डेटा है वो हमें ज़रा मुश्किल से मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग सैंपल डेटा जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमने हमारे पास दो फंक्शंस हैं। एक रैंड बिटवीन का फंक्शन है, उस पर हम बात करेंगे, और एक वी लुकअप का फंक्शन है, इस पे हम बात करेंगे। और इन दो फंक्शंस की को इस्तेमाल करते हुए हम अपना जो सैंपल डेटा है वो के साथ बना लेंगे। अच्छा जी, फर्ज कीजिए कि मुझे अब एक ट्रांजैक्शन डेटा यहाँ पर बनाना है जिसमें किसी एक ख़ास तारीख को जो है एक ख़ास प्रोडक्ट बेचा गया, किसी शहर में बेचा गया, और इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है। तो ये सारी वैल्यू जो होंगी वो रैंडम होंगी, और हम इस रैंडम वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए इस सब को पॉपुलेट करेंगे। फिर हमारे पास एक और टेबल है जिसका नाम है प्रोडक्ट, और इन प्रोडक्ट को मैं इस ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। उस टेबल की प्रोडक्ट की तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसी तरीके से एक और टेबल है मेरे पास जो कि सिटी का टेबल है, और इस सिटी टेबल से ये जो सिटी की वैल्यूज़ हैं मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। ये काम करने के लिए मुझे रैंड बिटवीन का फंक्शन और वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले डेट को पॉपुलेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेट है वो 0101, और हमारे पास 2000 फॉर एग्जांपल 20। तो ये हमारी पहली डेट थी, ये हमारे बिजनेस की पहली डेट थी, और यहाँ से हम लोगों ने अपना काम शुरू करना है। अब इस कॉलम को पॉपुलेट करने में अब क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा जो ऑटोफिल की ऑप्शन है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये करने के लिए ये जो आपका माउस है, इसको आप लोअर राइट कॉर्नर पर ये जो डॉट है इस पर रखेंगे, और फिर माउस का जो राइट बटन है वो क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाएंगे। जितना भी इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम तकरीबन कोई मेरे ख्याल है कि 802 रोज जो हैं को हम लोग देख लेते हैं। जब तो अपना जो राइट जो बटन है उसको रिलीज करें। जैसे ही आप रिलीज करेंगे एक ऑप्शन पॉपअप होगी, एक जो कॉन्टेक्चुअल मेन्यू होगा इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होंगी कि आप लोगों ने यहाँ पर फुल डेज करने हैं, वीक डेज करने हैं। फुल डेज का मतलब है कि इसके अंदर सैटरडे और संडे भी इंक्लूसिव होंगे, लेकिन अगर आप फुल डेज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज आएगी जो कि वीक डेज होंगे, और इसमें सैटरडे और संडे नहीं होगा। इसको आप सिलेक्ट कर लें तो ये डेट्स हमारी पॉपुलेट हो गई। और यहाँ देखें कि हमारे पास 2023 तक का जो डेटा है वो आ गया, लेकिन जो हमें डेटा चाहिए था, फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ 2021 तक का डेटा चाहिए, तो 2021 पे हमारी जो लास्ट डेट है 2021 की उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ तक सिलेक्ट हो गई। इसको शिफ्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके इसको सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद ये डिलीट कर लें। अब मेरे पास 2 साल का जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका हुआ है, राइट। तो ये का डेटा मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रोडक्ट की वैल्यूज यहाँ पर लेकर आनी है। इसके लिए जो रैंड बिटवीन का फंक्शन मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम रैंड बिटवीन का फंक्शन जरा देख लेते हैं। इज इक्वल टू रैंड बिटवीन ये फंक्शन है, ठीक है। ये रैंड बिटवीन आ गया, इसमें से मुझे 1 और 5। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये रैंड बिटवीन फंक्शन में 1 और 5 जैसे मैंने जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये एक नंबर जनरेट करेगा जिसकी रेंज होगी 1 से 5 तक। इसको मैंने एंटर किया तो देखें मेरे पास ये 4 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको शीट को रिकैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास ये 5 आ जाता है, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा।
जो वैल्यूज जो होगी रेंज होगी वो 1 to 5 होगी। इस फंक्शन को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा वी लुकअप के जरिए। अब ये काम मेरा बहुत आसान हो जाएगा। अब मैंने करूंगा इज इक्वल टू वी लुकअप का फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया। वी लुकअप की वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, उनको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं रैंड बिटवीन का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। रैंड बिटवीन ये मैंने किया और मैंने 1,5। अब ये फंक्शन क्या करेगा, रैंड बिटवीन 1 से लेकर 5 तक कोई एक वैल्यू जनरेट करेगा। ये वाली वैल्यू मैं ढूंढूंगा प्रोडक्ट के टेबल में जाके। ठीक है, प्रोडक्ट के टेबल में गया और 1 से लेकर 5 तक की जो वैल्यू होगी जो इस कॉलम से ढूंढी जाएगी, दूसरे कॉलम से प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो वी लुक का फंक्शन रैंड बिटवीन प्रोडक्ट A2 और यहाँ पर इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। ये फिक्स किया और इसके बाद हमने इसको, क्योंकि कॉलम 2 से वैल्यू निकालनी है, तो कॉलम 2 कर दिया और कॉमा 0 करके इसको एंटर कर दी। तो यहाँ देखिए बस वैल्यू आ गई। इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएं तो ये मेरे पास सारी की सारी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से सिटी को हम लोग कर लेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप और रैंड बिटवीन का फंक्शन 1,5, क्योंकि उसके मेरे पास 5 वैल्यूज हैं। ये जो भी रैंड बिटवीन फंक्शन जनरेट जो वैल्यू जनरेट करेगा उसको हम लोग ढूंढेंगे सिटी में से। तो ये सिटी का टेबल आ गया। इसके सेकंड कॉलम से मुझे वैल्यूज निकालनी है, लेकिन इससे पहले मैं इसको फिक्स कर दूंगा। ये मैंने फिक्स कर दिया इसको और सेकंड कॉलम से मैंने वैल्यू निकाली और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने इसको 0 कर दिया और इसको एंटर कर दिया। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कराची आ गया और इसको मैंने ड्रैग करके नीचे ले गया। और अब मुझे क्वांटिटी करनी है। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मुझे रैंड बिटवीन के जरिए करनी है। रैंड बिटवीन का फंक्शन आ गया। मुझे फॉर एग्जांपल 5 से लेकर तक जो क्वांटिटी यहाँ पर जनरेट करनी है, ये मैंने एंटर किया और इसके बाद मैंने इसको डबल क्लिक करके नीचे ले गया। तो ये मेरे पास जो ट्रांजैक्शन टेबल है वो क्या हो गया, पॉपुलेट हो गया। अब आखिरी काम ये करना है कि मुझे इन सब को क्या करना है कि सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट किया। ओके जी, ये मेरी सिलेक्शन। और अब मुझे सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल कॉपी करना है, कॉपी और इसको पेस्ट एज वैल्यू कर देना। ये मैंने पेस्ट एज वैल्यू कर दी। अब मेरे पास ये पॉपुलेट हो गया। मैं इसके बहुत आराम से पिवट टेबल बना सकता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल इस जगह पे मुझे पिवट टेबल बनाना है, इंसर्ट किया और इसके बाद ये पिवट टेबल आ गया। और जो मेरी रेंज है इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लूँ, एक सेल पिवट टेबल, और ये मैंने ओके किया तो ये आ गया। और इसके बाद देखें कितने आराम से, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट की देखनी है तो प्रोडक्ट आ गया और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आ गई। सो दिस इज हाउ यू कैन generate or develop a sample table quite easily with the rand between function and VLOOKUP function.